अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राह खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हों तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकामे मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
सलाम ने कहा बेटा और कहा तीसरी बात मेरी ये है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो मेरा इब्राहिम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नरमो नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबान हाल से कहती है अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। ऐ इब्राहिम तुम मुझसे कहते हो कि काट और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माइल के एक बाल भी बेका किया मैं किसके हुक्म को मानूं। ऐ इब्राहिम जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ऐ जिब्राइल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है वनादैनहु अन्या इब्राहिम कद सदक़ता रुया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी
की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए वो कुर्बानी का इहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ हैं, तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है, तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। पूछा तो कहा कि हाँ एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा था कि इस्माईल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, 10 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान हुसैन रज़ा मंज़री का ये बयान आगे से आप सुनेंगे। मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा मंज़री इस बयान में बहुत ही प्यारे अंदाज़ में ये समझा रहे हैं कि हम पर क़ुरबानी किस तरह वाजिब हुई और ये जो क़ुरबानी का सिलसिला चला, क़ुरबानी क्यों करते हैं, क़ुरबानी पर जानवर को क्यों ज़बह किया जाता है, ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ, इस बयान के अंदर आपको सुनने के लिए मिल रहा है। और आगे भी इसकी मुकम्मल तफसीलात के साथ आप मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान मंज़री हुसैन साहब के मुँह से इस बयान को मुकम्मल सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कहने का मतलब मकसद यही है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इस बात का इल्म हासिल हो जाए कि किस तरह से हम पर क़ुरबानी वाजिब हुई और किस तरह से क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मालिक निसाब पर क़ुरबानी को वाजिब किया और किस तरह से क्यों क़ुरबानी की जाती है और क़ुरबानी करने का असल मकसद क्या होता है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की दीन की छोटी छोटी बातें आपको मेरे इस चैनल पर उठा करके अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाही तो रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहाँ से करूं। हजरात गिरामी, तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहाँ काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था। हजरात, और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगार आलम जो जगह थी उस जगह को बताने के लिए परवरदिगार आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया। ये
इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी, एक रिवायत में है कि एक बिजली चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी, अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में हैं। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि कोहे हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो लंका में पहाड़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे। और कोहे सीना को भी निस्बत, कोहे सीना को भी निस्बत है, कोहे जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है उस हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगारे आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगारे आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर